हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज कॉल्ड हाउ टू रिटेल फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अगर आप भी फॉरएवर के साथ काम स्टार्ट करना चाहते हो या फिर आप करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत ही नॉलेजेबल हो सकता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, लास्ट तक देखना। और मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे आप रिटेल कर सकते हो, कुछ टिप्स एंड कुछ ट्रिक्स जिससे आपकी रिटेलिंग बढ़ सकती है। ओके, क्योंकि फॉरएवर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और रिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि रिटेलिंग मीन्स किसी चीज को बेचना। ओके, तो फॉरएवर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है पहली बात तो। और नेटवर्क मार्केटिंग दो चीजों में काम करती है, पहला रिक्रूटमेंट, दूसरा प्रोडक्ट सेल या फिर रिटेलिंग। ओके, रिक्रूटमेंट से आपकी टीम बिल्ड होती है और रिटेलिंग से कस्टमर बेस बिल्ड होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। और तीसरा जो फाइनल होता है वो होता है कि रिपीट इनकम। ओके, सो रिटेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने बिजनेस में, क्योंकि फॉरएवर हेल्थ, वेलनेस और स्किन केयर पे वर्क करती है। और ये आज के समय में बहुत ही डिमांड पे है, क्योंकि आज के समय में हर कोई दूसरा पर्सन बीमार होता है, हर कोई अपने को फिट रखना चाहता है और हर कोई अपने स्किन पे ध्यान देता है। ओके, सो फॉरएवर में कैरियर तो बहुत अच्छा है, बाकी इस पे अपन कभी बात करेंगे। अभी अपन बात करते हैं रिटेलिंग के बारे में। तो सबसे पहले अपन जानेंगे इसको शुरू कैसे करें या फिर क्यों इम्पोर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले अपन जानते हैं रिटेलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो, रिटेलिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे आपका एक कस्टमर बेस खड़ा होता है ना, एक ऐसी चीज, एक कम्युनिटी स्ट्रांग होती है जिससे कि आपका मतलब कभी भी बिजनेस डाउन नहीं जाएगा। ओके, दूसरा आप पे ट्रस्ट बिल्ड होता है, आपका ट्रस्ट बढ़ता है और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ओके, और तीसरा आता है आपकी रिपीटेड इनकम होती है, बार बार इनकम होती है, कभी भी आपके कस्टमर एंड नहीं होते। सो अब बात करते हैं अपन दूसरे बारे में कि कैसे शुरू करें। तो सबसे पहला आता है कि रिटेलिंग करने से पहले आपको उन प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। किसी भी चीज को बेचने से पहले अगर आपकी उसके पास नॉलेज नहीं होगी या फिर उसकी आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो क्या लगता है आपको उस चीज पे कॉन्फिडेंस होगा? क्या आप उस चीज को बेच पाओगे? द आंसर इज नो। तो आपको इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा पहले नॉलेज लो, उसके बाद ही किसी को रिटेल करो, जिससे कि आप उसको प्रॉपर, एटलीस्ट आपको उसके बेनिफिट्स तो पता होने ही चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज की नॉलेज होना। ओके, अभी अपन बात करते हैं दूसरे बारे में। तो दूसरा आता है राइट ऑडियंस को टारगेट करना। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी ऐसे प्रोस्पेक्ट को या फिर ऐसे किसी पर्सन को आपको या फिर एक जुकाम के पेशेंट को आप शायद प्रेफर कर रहे हो कि आप ये चीज ले लो, आपके लिए बढ़िया होगी। ऑल्दो कभी भी इनसे कभी आपको नुकसान नहीं होता फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के, बट हाँ, सर्दी के टाइम पे या फिर जुकाम वाले प्रोस्पेक्ट को आप अगर ड्रिंक देंगे तो उसको तो लगेगा ना। तो टारगेटेड ऑडियंस आपको करनी है। जैसे कि अगर आपके हेल्थ से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं उनको आप ऐसे प्रोस्पेक्ट को रिकमेंड करो जो अपनी हेल्थ को लेके हेल्थ कॉन्शियस पर्सन हो और अपनी फिटनेस को लेके हाईली एक्टिव हो। ओके, तो यहाँ आपके जल्दी से जल्दी रिटेल होंगे प्रोडक्ट। और अभी आते हैं दूसरे पे, तो स्किन केयर प्रोडक्ट आते हैं अपने दूसरा। तो दूसरा स्किन केयर पे अपन अगर बात करें तो इसको आप गर्ल्स के साथ, लेडीजों के साथ और हाँ, जो मतलब ब्यूटी पे ध्यान देते हैं उन पर्सन्स के साथ आप इनको रिटेल करोगे तो बहुत जल्दी आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके, अभी आते हैं तीसरे जो अपना ये वेलनेस होता है, सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट्स को आप जिम लवर्स के साथ, जो जिम जाते हैं उनके साथ आप रिकमेंड कर सकते हो। जिम लवर्स और जो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहते हैं, उनके साथ अगर आप इनको रिकमेंड करेंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी रिटेलिंग बहुत ज़्यादा होगी। ओके, सो ऑल्दो आपको अभी तक क्लियर हुआ होगा कि किसको कैसे रिटेल करना है। ओके, अभी अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो वो है डेमो या एक्सपीरियंस। किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने से पहले उसको किसी को डेमो करने दे दो, एक ऐसे पर्सन को
ट्राई करने दे दो, फ्री में दे दो। मैं कहता हूँ जो आपको लगता है कि हाँ ये पर्सन है जो मुझसे रिपीट लेगा, क्योंकि मुझे तो 100% श्योर है कि अगर किसी ने फॉरएवर का टूथ जेल यूज कर लिया फॉर एन एग्जाम्पल, तो वो आपसे रिपीट आपसे पूछेगा कि भाई क्या था, कहाँ से लिया था, या फिर वो आपसे रीऑर्डर करवाएगा। ओके, तो आप डेमो भी दे सकते हो, और फाइनल और बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज तो ठीक है, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए प्रोडक्ट्स के बारे में। अगर आपको अपने प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट नहीं होगा, अपने प्रोडक्ट्स पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा और एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो क्या लगता है कोई आपसे परचेस करेगा वो चीज़? द आंसर इज नो। तो आपको पहले एक्सपीरियंस करना होगा, अपने प्रोडक्ट्स को पहले खुद यूज करना होगा, फिर किसी को रिटेल करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके, तो अभी अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, है कि क्या ऐसी टिप्स हैं जिनसे अपना रिटेलिंग बेस स्ट्रांग होगा, बिल्ड होगा और ज़्यादा रिटेल कर पाएंगे। तो ये टॉपिक है, तो मतलब सोशल मीडिया का पूरा यूज़ करो और केवल बेचने के माइंडसेट से मत डालो, वैल्यू भी ऐड करो जिससे कि ज़्यादा पर्सन रिलेट करेंगे। ओके, और अभी आते हैं दूसरे पे, तो माउथ, बर्ड ऑफ माउथ, मतलब अपने पहले आप रिटेल करो तो पहले अपने फैमिली या फ्रेंड्स को रिटेल करो और उनसे उनका रेफरल लो, और होप सो इससे ये होगा कि आपके ज़्यादा पर्सन आपसे रिलेट, ऐसे पर्सन होते हैं जो जल्दी आप पे ट्रस्ट कर लेते हैं ना। तो ऑल्दो आपको क्लियर हुआ होगा। और अभी अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो नेक्स्ट है बंडल और ऑफर। किसी भी चीज़ को आप कॉम्बो में बेच सकते हो, जैसे फॉरएवर ये अपना हो गया एलोवेरा जेल और प्लस में हो गया बी हनी। ओके, तो ऐसे में बेचोगे एटलीस्ट आप उसको, मैं बोलता हूँ जैसे आपको पड़ रहा हो फॉर एन एग्जाम्पल 2000 रुपये के पड़ रहे दोनों, तो आप उसको 1800 में बेचो। इससे ये भी होगा कि आपका टर्नओवर ज़्यादा बढ़ेगा, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज आपको मिलेगा सेलिंग का। ओके, और वो तो फिर अपनी कंपनी से आना ही है अपन को, है ना। जब अपन किसी भी चीज़ का टर्नओवर करते हैं तो आपको कंपनी से भी कुछ पेमेंट आता है। तो ऑल्दो आपको क्लियर हुआ होगा। अभी अपन बात करते हैं माइंडसेट के बारे में। तो देखो, आपको अपना माइंडसेट ये रखना है कि हाँ मुझसे रिटेलिंग होगी। ये नहीं, कोई रिटेलिंग एक जादू नहीं है कि आप आज स्टार्ट करो और कल आपके बहुत सारे प्रोडक्ट सेल हो जाए या फिर बहुत सारे प्रोडक्ट बिक जाए कल। तो ऐसा नहीं है, टाइम लगता है, एक प्रोसेस होती है, धीरे धीरे टाइम लगता है। पर जब एक बार ये बेस बन जाता है तो फिर बहुत अच्छा लूप बनता है और बहुत अच्छी अपनी रिटेलिंग होती है। ओके, सो देख, ये कुछ पॉइंट्स थे जिनसे आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। होप सो आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो वीडियो। तो वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें ऐसी मोर वैल्यूएबल वीडियो के लिए। कमेंट में जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊंगे। थैंक यू।